गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग विलियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे से विलियन समझ में आने वाला आप लोगों को, तो इसे बहुत ध्यान से देखें और इसे नोट करें। ये सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, 9th 10th 11th 12th सभी के लिए। देखिए विलियन विलियन होता क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, मतलब समांगी का मतलब जो एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। जैसे चीनी जल में घुल जाती है, नमक जल में घुल जाता है, तो ऐसे पदार्थ जैसे एल्कोहल जल में मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं? समांगी। तो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं, या कहा जाए दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जबकि दो या दो से अधिक विषमांगी यौगिकों को मिश्रण कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक विषमांगी पदार्थ आपस में मिला जाए तो उनसे प्राप्त पदार्थ क्या बनता है? मिश्रण बनता है। और समांगी मिला जाते हैं तो विलयन बन जाता है। विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय वे पदार्थ जो विलायक में घुल जाते हैं, वे पदार्थ जो विलायक में घुल जाते हैं, जैसे चीनी नमक आदि जल में घुल जाते हैं। ठीक है, चीनी और जब चीनी या नमक को जल में घोला जाता है तो विलयन बन जाता है। ठीक है, जिसमें चीनी विलेय और जल विलायक। अब विलायक क्या होता है? वो पदार्थ जिसमें विलेय घुलता है, यानी जिसमें विलेय घुलता है विलायक, जैसे जल में चीनी या नमक घोलने पर। ठीक है, जब चीनी या नमक को जल में घोला जाता है तो विलयन बनता है। चीनी और नमक क्या होते हैं? विलेय, और जल विलायक होता है। अब आ जाइए देखते हैं क्रिस्टलाभ। ये क्रिस्टलाभ क्या होते हैं? पदार्थों के कणों की दृष्टि से पदार्थों को, या पदार्थों के विसरण की दृष्टि से पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलाभ और कोलाइड। क्रिस्टलाभ ऐसे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली से विसरित हो जाते हैं, यानी छन जाते हैं, उन्हें क्रिस्टलाभ कहते हैं। जैसे चीनी, नमक, यूरिया आदि। ऐसे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली से विसरित हो जाते हैं, समझिएगा, ऐसे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली से विसरित हो जाते हैं उन्हें क्रिस्टलाभ कहते हैं। जैसे चीनी, नमक, यूरिया आदि। अगर इनको घोला जाता है तो पार्चमेंट पात्र से छाना जाता है तो ये पूरा का पूरा छन जाता है। इसी तरह से आ जाइए, अब देखते हैं कोलाइडी। ये क्या होते हैं? कोलाइड ऐसे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट पात्र से विसरित नहीं होते, या पार्चमेंट झिल्ली से विसरित नहीं होते। ऐसे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली से विसरित नहीं होते, ऐसे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली से विसरित नहीं होते। फिर सुनिए, ऐसे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली से विसरित नहीं होते उन्हें कोलाइड कहते हैं, और इनके विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं, और इनके विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। इनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम होता है। इनके कणों का आकार, यानी कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम। इसकी दो प्रवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। इसकी दो प्रवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब विलेय। परिक्षिप्त प्रवस्था उसे कहते हैं जो घुल जाती है, जैसे चीनी, नमक आदि। परिक्षेपण माध्यम जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था मिक्स होती है, यानी अर्थात विलायक। परिक्षेपण माध्यम का मतलब विलायक, जैसे गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, सरेस, एल्बुमिन आदि का विलयन कोलाइडी विलयन होता है। गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, सरेस, एल्बुमिन ये कोलाइड होते हैं, और इनका विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है। ठीक है,
तो ये आपने देख लिया आज, जैसे हो गया। अब आ जाइए थोड़ी सी कुछ और, एक दो हेडिंग है छोटी छोटी। वास्तविक विलयन क्या होता है, एक वर्ड आ जाता है वास्तविक विलयन क्या होता है। ऐसे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 1 nm मतलब नैनोमीटर 10⁻⁹ इसका मान होता है 10⁻⁹। ऐसे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार, ऐसे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, यानी 1 नैनोमीटर से 1 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। ये समांगी व पारदर्शी होते हैं। वास्तविक विलयन समांगी होते हैं और पारदर्शी होते हैं। छानने पर छन जाते हैं, छानने पर छन जाते हैं। जैसे चीनी, नमक आदि का विलयन वास्तविक विलयन होता है। निलंबन, अब देखिए निलंबन, वे पदार्थ जिनमें वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार काफ़ी बड़ा होता है, यानी वास्तविक विलयन से बड़ा होता है। वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार, देखिए आकार काफ़ी बड़ा होता है, इन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है, जबकि वास्तविक विलयन के कणों को अपनी आँखों से, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, और इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नहीं करना पड़ता, अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। जैसे बालू, धातुओं का विलयन आदि, ये क्या कहलाते हैं, निलंबन। तो आज आपने पढ़ा विलयन, कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन, निलंबन, क्रिस्टलाभ और विलायक के बारे में आज हम लोगों ने सीखा। इसे आप लोग बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये आपके 9th 10th 11th 12th सभी में काम आएगा। और वीडियो को पूरा देखकर अच्छे से याद कर लें, इसे शेयर भी करें ताकि अन्य बच्चों का भी भला हो सके तो लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो अच्छे से कोई बना के भेजें तो हम आपके पास आ सके। थैंक यू। कोलाइडी निकाय के प्रकार। परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम की दृष्टि से कोलाइडी निकाय 8 प्रकार के होते हैं। गैस का गैस में मिश्रण हमेशा समांगी अर्थात वास्तविक विलयन बन जाता है। बाकी अब आप देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखिए कोलाइडी निकायों के प्रकार। गैस परिक्षिप्त प्रवस्था अगर गैस है, परिक्षेपण माध्यम द्रव है, तो कोलाइडी निकाय को झाग, फेन या फोम कहते हैं। क्वेश्चन बनता है झाग, फोम, फेन कैसा कोलाइडी निकाय है, ठीक है ना। तो ये जैसे साबुन का झाग, फेनिंग क्रीम, शेविंग क्रीम, फेन आदि, ये है गैस। यदि किसी कोलाइडी निकाय की परिक्षिप्त प्रवस्था गैस, प्रक्षेपण माध्यम ठोस हो, उसे ठोस फोम कहते हैं। जैसे झावा पत्थर, फोम, रबर, स्टाइरीन, फोम, पॉलीयूरीथेन फोम, कार्क आदि। अब आइए देखते हैं, यदि परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव और प्रक्षेपण माध्यम गैस हो तो उसे द्रव एरोसॉल कहते हैं। अब द्रव एरोसॉल की परिभाषा अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे, ऐसा कोलाइडी निकाय जिसकी परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव, प्रक्षेपण माध्यम गैस हो, उसे द्रव एरोसॉल कहते हैं। जैसे बादल, कोहरा, कुहासा आदि, ठीक है। इसी प्रकार से फिर आ जाइए देखते हैं, यदि किसी विलयन की परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव और प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव, जब दोनों परिक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हों तो उसे क्या कहते हैं, पायस।
ध्यान रखना। पायस, पायस की परिभाषा क्या बनेगी, डिफिनीशन बना लीजिए। ऐसा कोलाइडी निकाय या ऐसा कोलाइडी विलयन जिसकी परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं, पायस कहलाते हैं। दूध, पायसीकृत तेल आदि। ठीक है। यदि परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो उसे जेल या ठोस पायस कहते हैं। जेल या ठोस पायस कहते हैं। जेल क्या होता है, ऐसा कोलाइडी निकाय जिसकी परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम ठोस हो, जैसे जेली, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम आदि। आइसक्रीम आदि। अब आइए, यदि किसी कोलाइडी निकाय की परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस हो, परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम गैस हो, तो उसे ठोस एरोसॉल कहते हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा द्रव एरोसॉल, अब ठोस एरोसॉल। अब ठोस एरोसॉल क्या होता है, ऐसा कोलाइडी निकाय, ऐसा कोलाइडी विलयन जिसकी परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम गैस होती है, जैसे धुआं अर्थात धूम, धूल, भारी वायु आदि। यदि परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव, परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो ऐसा कोलाइडी निकाय को सॉल कहते हैं। सॉल किसे कहते हैं, जब परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम द्रव हो उसे सॉल। सॉल की परिभाषा क्या है, ऐसा कोलाइडी निकाय जिसकी परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम द्रव, जैसे गोल्ड सॉल, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल, आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल, पेंट, स्याही आदि। अब आ जाइए, देखते हैं लास्ट 8वां। यदि परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम ठोस, दोनों ठोस हों तो उसे ठोस सॉल कहते हैं। ठोस सॉल की परिभाषा क्या है, ऐसा कोलाइडी निकाय जिसकी परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ठोस होते हैं, जैसे रूबी कांच, मोती, दूधिया पत्थर आदि। कोलाइडी जो कण होते हैं वो